आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की एक टॉप मोस्ट फेमस ओल्डेस्ट ब्रांडेड डेनिम जीन्स बनाने वाली कंपनी के बारे में। इस कंपनी का सेल 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 1557 मिलियन यूएस डॉलर रहा है। इन्होंने 17.3 मिलियन यूएस डॉलर के कपड़े डेली सेल किए हैं। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 58 करोड़ रुपीस पर आवर इनका सेल रहा है, यानी हर मिनट इन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए के कपड़े बेचे हैं। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है लिवाइस स्ट्रॉस एंड कंपनी। इस कंपनी के जीन्स, इस कंपनी के और भी कपड़े आप लिवाइस टेक के अंदर देख सकते हैं। लिवाइस जीन्स के स्टोर्स आपको सब जगह मिलेंगे, हर एक माल में मिलेगा। बी सिटी, सी सिटी, ए ग्रेड सिटी, सभी में इनके कपड़े आपको मिलेंगे। लिवाइस जीन्स के बारे में आज हम इनकी स्टोरी बताते हैं, जिसके बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता लगेंगे। कृपया वीडियो पूरा देखिए। हम आपको ले चलते हैं 1848 से लेके 1853 के पीरियड में। कैलिफोर्निया अमेरिका के अंडर में आ चुका था। कैलिफोर्निया में काफी जगह गोल्ड माइंस होने की खबर फैली थी, लोगों को गोल्ड मिल भी रहा था। इसको गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के लोग गोल्ड की भूख के लिए, गोल्ड को पाने के लिए कैलिफोर्निया पहुंच रहे थे। लोग कैलिफोर्निया में आके बसना शुरू हो चुके थे और माइनर्स बन के वहां पर खुदाई के काम में लग चुके थे। जब वहां माइनर्स आना शुरू हुए तो दूसरी तरह का बिजनेस भी चल निकला। ड्राई गुड्स बेचने के लिए बहुत से लोग वहां सेटल होने लगे। जर्मन इमिग्रेंट्स लेवी स्ट्रॉस वहां पहुंचे गोल्ड माइंस एरिया में, जो ड्राई गुड्स बेचने के लिए वहां आए थे। उन्होंने ये देखा कि वहां पर जो काम करने वाले माइनर्स हैं, उनकी पैंट्स बहुत जल्दी फट रही है, उनको बार बार धोना पड़ता है। स्ट्रॉस के माइंड में आइडिया आया कि एक ऐसा कपड़ा इन लोग को बेचा जाए जिससे इनकी ट्राउजर्स काफी लंबा चले। क्योंकि जर्मनी से आए थे, उन्हें इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि फ्रांस के अंदर फ्रेंच कॉलोनी में एक ब्लू कलर का कपड़ा बहुत पॉपुलर हुआ। फ्रेंच की उस कॉलोनी का नाम था फ्रेंच डी नाइम। ये कपड़ा फ्रेंच डी नाइम में बना तो लोगों ने इस कपड़े को ही नाम दे दिया डेनिम। तब से लेके आज तक डेनिम क्लॉथ के नाम से जो कपड़ा होता है, उसी की जीन्स सभी कंपनी प्रोड्यूस करती है। सैन फ्रांसिस्को के नवादा सिटी का एक टेलर था जिसका नाम था जैकब डेविस। ये टेलर लेवी स्ट्रॉस से बहुत कपड़ा खरीदता था और उन माइनर्स के लिए जीन्स स्टिच करता था। जैकब डेविस टेलर ने उस कपड़े के ऊपर थोड़ा अपना और रिसर्च करके पेंट स्टिच करते हुए पॉकेट और वेस्ट की साइड में रिवेट्स लगाना शुरू किया। मेटल रिवेट्स लगाने से उसकी ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ गई। टेलर जैकब इतना स्ट्रांग नहीं था, वो उसको पेटेंटेड नहीं करवा सकता था। जैकब टेलर ने 1873 में कोलैबोरेट करके जो रिवेटेड पैंट्स बनती थी, उसके लिए एक पेटेंट उन्होंने लिया। रिवेट्स आर बेसिकली आइकॉनिक मेटल्स जो जीन्स के ऊपर लगते हैं। आज भी आप लेवाइस जीन्स अगर आप खरीदेंगे तो ये रिवेट मेटल्स पे आप नाम पढ़ सकते हैं, उनका लेविस स्ट्रॉस एंड कंपनी लिखा रहा है। लेवी स्ट्रॉस एंड जैकब टेलर ने जो पेटेंट किया था उसकी वैलिडिटी 1890 तक थी। 1890 के बाद में सभी ने जीन्स बनाने वालों ने आइकॉनिक मेटल रिवेट यूज करना शुरू कर दिया। इन रिवेट्स का ओरिजिनल पर्पज ये था कि डेनिम जीन्स को स्ट्रेंथ मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले, मगर आज ये फैशन के रूप में बहुत यूज हो रहा है। कई तरह के रिवेट्स, कई तरह के बटन्स आपको जीन्स के ऊपर लगे हुए मिलेंगे जो उसको और भी डेकोरेटिव बनाते हैं। इस तरह से डेनिम जीन्स बेसिकली माइनर्स के लिए बनाई गई थी और अमेरिका में इतना पॉपुलर हुआ कि इसको वर्कमैन ड्रेस के नाम से जाना जाने लगा। सभी वर्कमैन इस ड्रेस को यूज करते थे। धीरे धीरे ये डेनिम जीन्स अमेरिका के हॉलीवुड में बहुत पॉपुलर होने लगी। बहुत से स्टार्स ने इसको पहना, बहुत सी फिल्मों का शूट होने लगा, इन फिल्मों की शूटिंग होने लगी तो ये जीन्स बहुत पॉपुलर होने लगी। अमेरिका में ये फैशन इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ने लगी। आज भी आप देखते हैं जीन्स को बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। लिवाइस जीन्स को बहुत से लोग टू हॉर्स ब्रांड के नाम से ही जानते थे। वो इतना पॉपुलर हो चुकी थी कि टू हॉर्स ब्रांड पीछे देख के ही पॉकेट के ऊपर लोग बाग उस जीन्स को खरीदते थे। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो जीन्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दोनों साइड के हॉर्सेज उसको खींच रहे हैं, मगर फिर भी वो इतनी ड्यूरेबल है। लिवाइस स्ट्रॉस एंड कंपनी देखा जाए तो ब्लू डेनिम जीन्स के फादर कहे जाएंगे। 1925 से लेकर 1943 तक टू हॉर्सेस लोगो एज इट इज पॉपुलर रहा, मगर उसके अंदर उन्होंने नेम लिवाइस इंट्रोड्यूस किया। 1936 में रेड टैप लोगो में लेविस वर्ड को लिखा गया। रेड टैप पे लेविस लिखने से उनकी ब्रांड को बहुत प्रमोशन मिला। 1954 से लेकर 1969 तक उन्होंने टैगलाइन यूज करी, विंटेज क्लॉथिंग। 1969 से लेकर 2003 तक बेटविन लोगो इन्होंने यूज किया, जो कि वाल्टर लैंडर एंड एसोसिएट्स ने डिजाइन
डिजाइन किया था। बैक पॉकेट स्टिचिंग में उन्होंने बहुत सी स्टाइल्स इंट्रोड्यूस की। जीन्स 9 रिवेट्स इतनी पॉपुलर हुई कि यूएस में स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री वाशिंगटन डीसी के अंदर इस जीन्स का ओरिजिनल पेयर रखा हुआ है। ये म्यूजियम 1964 में ओपन हुआ और लुइस स्ट्रेस एंड कंपनी ने ओरिजिनल जीन उनको म्यूजियम में रखने के लिए दी। लिवाइस कंपनी ने इस ओरिजिनल जीन्स की कॉपी करके 800 पीसेस बनाए हैं जो एग्जैक्टली ओरिजिनल जीन्स की तरह लगते हैं। इन जीन्स की कीमत $495 है, यानी रफली आप इस तरह की जीन्स इंडियन 40,000 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हैं। लिवाइस डेनिस जो कि फादर ऑफ ब्लू डेनिम जीन्स कहलाते हैं, उनको किस तरह से रेस्पेक्ट देके म्यूजियम में उनके ओरिजिनल प्रोडक्ट को दिखाया गया है। धीरे धीरे डेनिम फैशंस में बहुत चेंजेस आने लगे। डेनिम जीन्स को एक्स्ट्रा फीलिंग देने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट करने लगे। इसके साथ ही डेनिम पे एम्ब्रॉयडरी भी होने लगी। डेनिम जीन्स के थ्रेड्स को कटिंग करके फैशन के रूप में यूज लाने लगे। डेनिम सिर्फ जीन्स में ही नहीं यूज होने लगी, डेनिम टॉप वियर में भी होने लगी, डेनिम शर्ट्स में भी यूज होने लगी, डेनिम के बैग्स भी बनने लगे हैं, डेनिम और भी कई तरह से शूज के अंदर इस्तेमाल होने लगी। इस तरह से डेनिम ने फैशन वर्ल्ड को ही पूरा चेंज कर दिया और उसका बहुत कुछ क्रेडिट जाता है लिवाइस स्ट्रेस एंड कंपनी को।